चलिए 7.1 का 5वां सवाल में चला है अब। इसके बाद 2 सवाल और बचा है। तो चलिए 5वें सवाल में क्या कहा गया है कि कोड ए यानी एम, ये एम और एम एस यह नहीं दिया गया था, हम अपनी सुविधा अनुसार आप लोगों को दे दिए हैं। सवाल में ये 3 पॉइंट नहीं दिया, ये एम एस एन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चलिए कोण ए, तो मतलब कोण ए को समविभाजित करने वाली रेखा एल है, इसको समविभाजित करने वाली रेखा एल है। एल किरण में बिंदु बी बिंदु है, एल किरण में बी बिंदु है ना। जो बीपी पर ए एन पर लंब डालता है, एक किरण के एक पक्ष में, और दूसरा कोण का एक भुजा में लंब डालता है, दूसरा भुजा में लंब डालता है, यानी कि बीपी लंब ए एन, बीपी जो लंब है ए एन पर डाला है और बी क्यू लंब जो है ए एम पर डाला गया, ठीक है। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांशम त्रिभुज ए क्यू बी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। दूसरा ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, दूसरा सिद्ध करें त्रिभुज का, ठीक है। तो चलिए प्रमाण देते हैं, प्रमाण, ठीक है। जितना मेहनत हम करते हैं हमसे ज्यादा मेहनत आप कीजिएगा, ऐसा आशा है। हमसे ज्यादा मेहनत कीजिएगा क्योंकि आपको ज्योमेट्री में कुछ अलग करना होता है, ठीक है, और कंसेप्ट समझने के बाद सबसे इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमसे ज्यादा आप लोगों को करना ही होगा। तो चलिए प्रमाण देते हैं। तो पहले क्या बोला, एपीबी, तो त्रिभुज एपीबी एवं त्रिभुज AQB में, ठीक। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ई ट्रायंगल APB एंड द ट्रायंगल AQB, ठीक है। तो वी विल हैव टू प्रूव दैट द ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। तो चलिए हमको क्या सिद्ध करना होगा, त्रिभुज APB और AQB दोनों सर्वांशम है। तो चलिए पहले APB लिया है तो AP का पहले लेते हैं क्या है। तो देखिए AP में एंगल APB लंब डाला का मतलब 90 डिग्री है, ठीक ना। निकाल द BP परपेंडिकुलर ऑन AN साइड, AN साइड है ना। तो AN भुजा में डाला गया बीपी लंब, तो ये लंब डाले के 90 डिग्री होता है। चलिए एंगल APB इज इक्वल टू एंगल BQA या AQB, तो ठीक है। एंगल AQB यहाँ लिख दिए 90 डिग्री, ठीक है। रीजन तो लिखना जरूरी है। अब चलिए AB दोनों में है, AB त्रिभुज APB में भी है, त्रिभुज AQB में भी, AB दोनों में कॉमन साइड है। तो चलिए AB इज इक्वल टू AB, यहाँ लिखना कारण उभयनिष्ठ, कॉमन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉमन, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है का मतलब उभयनिष्ठ है। अब चलिए उभयनिष्ठ का मतलब बस समझ जाइए। और उसके बाद चलिए कहता है इसको भी समद्विभाजित करता है, एक एंगल सवाल में दिया है। तो एंगल PAB, तो एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल क्या QAB, एंगल यहाँ लिख रहे हैं एंगल QAB। तो ये क्या हुआ बाबू, ये कोण हो गया, कोण का A, ये साइड हो गया भुजा, भुजा का S, ये फिर कोण हो गया, कोण का क्या लिखेंगे फिर ASA, इसीलिए ASA, इसको हम लिख सकते हैं कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण अभिगृहित से, ठीक है। त्रिभुज क्या हो जाएगा APB, त्रिभुज APB कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज AQB, बस प्रूव हो गया 1 नंबर का, ठीक है। ये 1 नंबर का सवाल था। दूसरा नंबर का सवाल में क्या कहता है, PB इज इक्वल टू BQ, ये तो ऑलरेडी होना है, क्योंकि अगर मान के चलिए दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो बाद बाकी 3 चीज बाकी रहता है। कौन रहता है, एक भुजा, दूसरा ये कोण, तीसरा ये भुजा, तीसरा चीज ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। तो चलिए तो इसमें क्या करेंगे, हमको क्या मांगा है, या लिखना है सिंस या चूंकि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट क्या है, ट्रायंगल AQB, देयरफॉर इसीलिए सिंपलिसिटी से क्या होगा, BP इज इक्वल टू BQ, यहाँ लिख लीजिए सिंपलिसिटी से, ठीक है। ये भी प्रूव हो गया, एक लाइन में ये प्रूव होगा। तो ऑलरेडी इसमें ये भी कह सकता था कि AQ इज इक्वल टू AP, ये भी सीधा ऑलरेडी, अगर कॉम्बिनेट होगा तो ये भी होगा, इतना ही नहीं होगा, AP इज इक्वल टू AQ भी होगा, सिंपलिसिटी से ही होगा, एक ही चीज नहीं होगा। उसके बाद एंगल क्या होगा, QBA या ABQ, एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल
एबीपी, एंगल एबीपी, ये भी सिद्ध होगा सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। यानी कि तीन चीज होगा तो तीन चीज ऑलरेडी सिद्ध हो जाता है। इसमें कोई एक सवाल पूछ जाता है, उसमें हम लोग घबरा जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को यही चीज मांगा है, इसी में तुरंत लिख देना है, ठीक है, ये समझाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए छठा सवाल में, छठा सवाल क्या दिया गया है? छठा सवाल में दिया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है, ठीक ना। एबीसी के बीसी भुजा में डी बिंदु है, ठीक है। डी से लेकर ए को मिलाए और डी से ई तक खींचे और ई को सी से मिला दिए, तो इस प्रकार त्रिभुज बन गया। एक तो त्रिभुज कौन हो गया? ए सी ई बन गया, दूसरा त्रिभुज एबीसी बन गया। तो कहता है कि इसमें दिखाना है कि BC इजकल टू, ये पूरा BC इजकल टू CE या DE, सॉरी BC इजकल टू DE, ये BC इजकल टू DE को दिखाना है, ठीक है। तो चलते हैं प्रमाण देते हैं, तो चलिए प्रमाण देते हैं। चलिए प्रमाण देना जरूरी है, अब प्रमाणित करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि हमको इस त्रिभुज में जाना है और इस त्रिभुज में रहना है, ABC में रहना है और ADE में रहना है, ठीक है। इसमें रहना है ABC और ADE में रहना है। तो सबसे पहले जो है हम इस कोण को निकाल, ये कोण बराबर ये कोण को हमको सिद्ध करना है, यही इसमें थोड़ा बात है, ठीक ना। क्योंकि मान के चलिए ये कोण और ये कोण बराबर है, दिया गया BAD, ये कोण और ये कोण ऑलरेडी बराबर है। यहाँ देखिए ये कोण और ये कोण ऑलरेडी दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब मान के चलिए ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये मान के चलिए 10 डिग्री है, ये कितना 10 डिग्री है, तो 60 10 70 ये भी हो जाएगा। इसको ले यहाँ तक लेते हैं, ये यहाँ से लेगा, ये भी 70 डिग्री, 60 ये है, ये भी 10 होगा, 70 हो गया। इसका मतलब ये कोण बराबर यानी BAC इजकल टू एंगल कितना होगा? EAD हो जाएगा, ठीक है। इसी में लेना है हमको। चलिए तो पर सबसे पहले इसी को सिद्ध कर, इसी को ठीक कर लेते हैं। तो चूंकि क्या लेंगे? चूंकि एंगल BAD, एंगल BAD प्लस सॉरी BAC इजकल टू BAC में कौन सा कोण है? तो BAD है, एंगल BAD प्लस DAC प्लस एंगल DAC होता है। और चलिए एंगल कौन है फिर दूसरा? EAC, BAD इजकल टू एंगल EAC, BAD है, EAC तो बराबर है, ठीक है। तो अब चलिएगा एंगल EAD इजकल टू क्या होगा? EAD, एंगल BAC इजकल टू EAD, एंगल EAD इजकल टू क्या हो जाएगा? EAD में एंगल EAC, एंगल EAC प्लस फिर यही कौन होगा? DAC, एंगल DAC। अच्छा बताइए दोनों में DAC और DAC, चूंकि यहां लिखना है चूंकि एंगल BAD इजकल टू एंगल EAC दिया गया है, दोनों में सेम चीज जोड़ेंगे तो फिर दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, ये तो दिया गया है, इसीलिए हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो एंगल BAC इजकल टू एंगल EAD, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। चलिए क्यों मान लेंगे? समीकरण 1 यहाँ लिखिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज, इसमें चलने के लिए बोले हैं
त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज इसमें चलेंगे ए डी ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में पहले ही दिया गया है इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी इजकल टू इस त्रिभुज का, इसका ए ई डी का, इस त्रिभुज का ए डी, इस त्रिभुज का ए बी, तो ए बी सी लिए तो पहले ए बी लेंगे, ए बी इजकल टू इस त्रिभुज का ए बी, इस त्रिभुज का ए बी, इस त्रिभुज का ए डी, इस त्रिभुज का ये ए डी, तो ए बी इजकल टू ए डी यहाँ लिखना है, दिया गया है, क्या गया है, दिया गया है। ठीक, अब चलिए इस त्रिभुज समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2, समीकरण 3 से, तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इजकल टू एंगल ई ए डी, ई ए डी, एंगल ई ए डी यहाँ लिखना है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, अब चलिए ये दो चीज हो गया, अब इसमें कौन चीज कॉमन रह गया, इस त्रिभुज का ये और इस त्रिभुज का ये बराबर हो गया। अब इस त्रिभुज का ये दोनों कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों बराबर हो गया। अब क्या कहा गया है, ए सी इजकल टू ए ई, ए सी इजकल टू, यहाँ देखिए ए सी इजकल टू सब वाले में दिया है, ए सी इजकल टू ए ई जो कि दिया गया है, दिया गया है, सवाल में ही दिया गया है, इसीलिए क्या एस ए एस क्या हुआ, इसीलिए ये एस हो गया, ये ए हो गया, फिर ये एस हो गया, यानी भुजा कोण भुजा, तो क्या लिखेंगे, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा अभिगृहित से, अभिगृहित से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एईडी हो गया। अब ये दोनों का सीपी से बराबर हो जाएगा, तो इससे इस त्रिभुज एबीसी का बीसी, इसीलिए बीसी इजकल टू इस त्रिभुज का क्या होगा, डीई या ईडी, डीई सीपीसीटी से लिखना है, सीपीसीटी से सब क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भागों के हिसाब से, संगत अंगों के हिसाब से। ठीक है, यही प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। इसको ध्यान से देखना है, एकदम इजी है, आसान है। चलिए अगले सवाल में चलते, बिना कोई समय को इधर उधर बातों में बर्बाद किए हुए हम लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको 10th क्लास का भी चालू है, दूसरा इसमें देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में 10th क्लास का भी चल रहा है शुरुआत से। तो चलते हैं अगले सवाल में।